समुद्र के किनारे पत्थरों पर एक लड़की बैठी है। कमर तक उसके लहराते बाल ढलते सूरज की चमक में सोने के समान चमक रहे हैं। चेहरे पर एक सुकून भरी हल्की सी मुस्कान बिखरी हुई है। उसने काले रंग की लेदर जैकेट, काली टी-शर्ट, काली जीन्स और भूरे रंग के बूट्स और कमर के पीछे उसके बालों और जैकेट से ढकी हुई गन। ये काया है। काया एक अनाथ है। काया बचपन से ही बहुत स्मार्ट थी। काया जब 18 साल की थी तब उसने एक इंडियन स्पाई के तौर काम करना शुरू कर दिया था। काया अभी 23 साल की है। आज काया का लास्ट मिशन था। आज ही काया ने अपने काम से इस्तीफा दिया है। काया के मन में एक सुकून है कि उसने अपने 6 साल अपने देश को दिए। काया पत्थर से उठते हुए कहती है, चल बेटा काया, तूने अपनी जिंदगी के 18 साल अनाथ आश्रम में कांटे और 6 साल देश के लिए कुर्बान कर दिए, अब खुद पे भी थोड़ा ध्यान दे। काया बीच कुछ दूर खड़ी बाइक के पास आते हुए कहती है, चल मेरी धन्नो, अब तेरा ही सहारा है, और बाइक से वहां से निकल जाती है। उसी वक्त दूसरी ओर एक लड़का अपने कुछ लोगों पे बड़ी बेरहमी से चिल्लाए जा रहा है और कहता है, कहाँ है एकलव्य? मैंने तुम लोगों कहाँ था न, मेरे बच्चे का ख्याल रखना तो कहाँ है एकलव्य? ये ध्रुव राठौड़ इंडिया का एक नामचीन बिजनेस एमएम ध्रुव ने अपनी कंपनी को फर्श से अर्श तक का सफर सिर्फ कुछ सालों में तय किया है। ध्रुव देखने में किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। ध्रुव के पीछे कई लड़कियां पागल है, जिसमें कई खूबसूरत अभिनेत्रियां और बिजनेस विमेन एस फिदा थी, पर ध्रुव कभी इन चीजों में ध्यान नहीं दिया। ध्रुव की शादी उससे बिना पीछे 18 साल की उम्र में उसके पापा के दोस्त की बेटी नेहा से करा दी गई थी। नेहा से उसे एक बेटा एकलव्य है। डिलीवरी के दौरान नेहा चल बसी। अब ध्रुव की जान एकलव्य में बसती है। एकलव्य अभी 5 साल का है। एकलव्य शादी 7 साल बाद हुआ था और वो बहुत कमजोर था, जिसके कारण वह बहुत बीमार रहता। एकलव्य एक शांत स्वभाव का बच्चा है। वो ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता। इन 5 सालों में उसने बहुत कम बातें की थी। तभी ध्रुव एक चिल्लाती हुई आवाज आती, कहाँ है एकलव्य? बोलो नहीं तो एक एक को अभी मौत के घाट उतार दूंगा। तभी एक साथ 5 लोगों की एंट्री होती, जिसको देखकर ध्रुव ने जो हिम्मत अभी तक बांधे हुए थी टूट जाती है और उनमें एक आदमी के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगता है। ये 5 उसके जिगरी यार थे, जिसके गले ध्रुव लगा हुआ है। वो धनुष सिन्हा है, ध्रुव का बेस्ट फ्रेंड और बचपन का दोस्त। उसके अगल बगल उसके बाकी दोस्त खड़े थे, राही रावत, रौनक सिंह, लीना जायसवाल, एलेक्स। ये सब ही ध्रुव के साथ बचपन से है। जैसे ही उन्होंने एकलव्य के बारे में सुना वे दौड़े चले आए। धनुष ध्रुव को समझाते हुए कहता है, चिंता मत कर, हम एकलव्य को ढूंढ लेंगे। ध्रुव अभी भी रो रहा था। ध्रुव कितना भी लोगों सामने खुद को मजबूत दिखा ले, पर अपनों के सामने कमजोर पड़ ही जाता था। राही कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। सब एक साथ उसकी ओर मुड़कर एक सुर में कहते हैं, क्या? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि राही को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता है। रौनक चिल्लाते हुए बोला, अब जल्दी बोल भी। राही सबको अपनी योजना बताती है। लीना बोलती है, बहुत सही प्लान है। सब उसकी बात से सहमत होते हैं। लीना गहरी सांस लेते हुए, चलो फिर काम पे लगते हैं। तो ठीक है, सब अपनी अपनी गाड़ी में अलग अलग डायरेक्शन में निकलते हैं। धनुष बोलता है, ठीक है। मैं और ध्रुव जीप से निकलते हैं। लीना और एलेक्स साथ कार में जाएंगे। राही और रौनक साथ कार में जाएंगे। रौनक कार में बैठते हुए बोलाता है, किसी को कोई खबर मिले तो सब कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करेंगे। सब निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर काया बाइक चलाते हुए देखती है, एक बच्चा, छोटा बच्चा रोड पे भाग रहा है और वो बहुत डरा हुआ दिख रहा है। काया सोचती है, ये इतना प्यारा बच्चा रोड पर ऐसे क्यों भाग रहा है, और शायद उसे चोट भी लगी है। तभी काया देखती है, एक कार तेजी से उस बच्चे की ओर आ रही है। नो बाइक की स्पीड बढ़ाती है
और उस बच्चे पास पहुंचकर बिना स्पीड कम किए ही उस बच्चे को कॉलर से उठाकर अपने बाइक पे बिठा लिया। सामने से आती कार में 4 बंदे बैठे। वे किलर है, उनका बॉस कहता है। ये कौन है जो इतना स्किल्ड है बाइक चलाने में? पीछे से आवाज आती है। ये सब बातें छोड़ो बॉस, वो लड़की बच्चा लेकर भाग रही है। वे लोग जब तब गाड़ी घुमाते हैं तब तक काया उनसे बहुत दूर निकल जाती है। बॉस चिल्लाते हुए शिट बोलकर अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारता है। बाइक चलाते हुए देखती है। बच्चे ने डर के मारे उसकी कमर को टाइट से पकड़ा हुआ है। बच्चे का मुंह काया के पेट में छुपा हुआ है। थम्स अप। काया बच्चे को प्यार से कहती है, बेटा अब आप ठीक है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर एक आइसक्रीम पार्लर के सामने बाइक रोकी। काया बच्चे को बाइक से उतारकर गोद में उठा लिया और उसकी ओर देखते हुए कहती है, आप तो बहुत हैंडसम हो, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? बच्चा काया की ओर देखता और उसकी बात सुनकर ब्लश करने लगा और वो अपने सर को 3 जल्दी जल्दी हाँ में हिलाकर वापस नीचे देखने लगा। काया को उसकी ऐसी हरकत देखकर हंसी आ गई। काया बोली, चलो बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगे आप? मैं आपको आपके पसंदीदा आइसक्रीम खिलाऊंगी। काया की बात सुनकर बच्चे आंखों में चमक आ गई और उसने इशारे से उसको बताया, अरे वाह, हम दोनों की पसंद एक ही है, चॉकलेट आइसक्रीम। तब तो आपसे दोस्ती करके मजा आने वाला है। काया आइसक्रीम का ऑर्डर देती है। थोड़ी देर में आइसक्रीम भी आ गई। काया आइसक्रीम खाते हुए बोली, वैसे क्या मैं अपने दोस्त का नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम एकलव्य है, पर आप मुझे लव बुला सकती है। और आपका नाम क्या है? काया ने बच्चे की मासूम आवाज सुनी तो हल्का सा हंसते हुए बोली, वैसे तो सब मुझे जंगली बिल्ली कहते हैं, पर आप मुझे किटी कह सकते हैं। किटी, आपका थैंक यू, आपने मुझे उन गुंडों से बचाया जब मैं बगीचे में खेल रहा था। तब उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया और कहा कि वे मेरे पापा से ढेर सारे पैसे मांगेंगे। पैसे मिलते ही मुझे मार देंगे। ये बात सुनकर काया घबरा गई और सोचने लगी, कैसे हैवान होंगे वो जो इस मासूम की जान लेना चाहते हैं। और लव, आप वहां से कैसे भागे? जिसने मुझे पकड़ा हुआ था मैंने उसके हाथ में दांत काट लिया और उसके हाथ से निकलकर रोड पर आ गया और आप मिल गए। और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे बस पापा है। मम्मा जब मैं छोटा था तब मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गईं। पर कोई बात नहीं, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तो मेरे पापा की जान हूँ।